अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही कंसर्न वाली खबर है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने टारगेट किया। मंदिर में जब कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो खालिस्तानियों ने उन पर अटैक कर दिया। हमले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं डरा देने वाली हैं। साफ दिख रहा है कि खालिस्तानी मंदिर के परिसर में घुस गए, वहां लाठी डंडों से हमला किया, लोगों की पिटाई की। कनाडा में कुछ वक्त से खालिस्तानी सपोर्टर्स की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। इनमें भारत विरोधी रैलियां, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना शामिल है। एक बार फिर से ब्रैम्पटन शहर, जहां एक मंदिर में खालिस्तानियों ने हमला किया, हाथ में झंडे लेकर आए थे खालिस्तानी सपोर्टर्स और वहां पूजा कर रहे लोगों पर, हिंदू समुदाय के लोगों पर उन्होंने हमला बोल दिया। आप देखिए किस तरह से लाठी डंडों से लैस ये लोग आए थे और पूजा कर रहे लोगों पर इन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया। और हिंदू मंदिर पर हुए इस हमले के बाद कनाडा में रहने वाला जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के बेहद गुस्से में। हिंदू फोरम कनाडा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया। फोरम ने कहा कि खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। यह कतई स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। आप देखिए बाकायदा अनाउंसमेंट करके वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन इस तरह की गतिविधि बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो अपने आने वाली संतति। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ब्रैम्पटन शहर की, जहां कुछ हिंदू समुदाय के लोग पूजा कर रहे थे मंदिर में और अचानक से, हिंदू सभा मंदिर यह है ब्रैम्पटन का, जहां पर पूजा कर रहे थे कि अचानक से वहां खालिस्तानी समर्थक आ गए। हाथों में उनके झंडे थे, लाठी डंडे थे। अचानक से उन्होंने हमला बोल दिया और फिर इस हमले के बाद जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हिंदू सभा मंदिर के बाहर वहां बाकायदा पुजारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर, हमारी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर इस तरह से अगर हमला होगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। दो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि कनाडा में इस वक्त किस तरह की स्थिति है। खास तौर पर हिंदू जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। कनाडा में इस तरह के पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं जहां पर हिंदू टेंपल्स को टारगेट किया गया है, हमले किए गए हैं और खालिस्तानी अपने झंडे लहराते हुए वहां पर नजर आए हैं। और इस बीच कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उन्होंने कनाडा में हिंदू की सुरक्षा पर चिंता जताई और हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा भी। भारतीय कमीशन ने कनाडा सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील भी की है। तो ये बाकायदा चिट्ठी इंडियन कमीशन ने लिखी है, कनाडा उच्चायोग को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि जो सुरक्षा है उसको लेकर कंसर्न दिखाया गया है और चिंता जताई गई है और हिंदू मंदिर पर हुए हमले की भी निंदा की है इंडियन कमीशन ने और बाकायदा सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इस घटना के बाद बैकफुट पर है। जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरी की पूरी घटना पर आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटना अस्वीकार्य है। कनाडा में हर शख्स को, हर व्यक्ति को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर हैं और ये जो हमला हुआ है मंदिर पर ब्रैम्पटन में, उसके बाद उन्होंने बाकायदा ये एक्सपोज किया है और पुलिस का धन्यवाद भी किया कि हिंदू लोगों की सुरक्षा की गई। इधर कनाडा के एक और शहर सरे में भी खालिस्तानियों ने मंदिर पर हमला बोला। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। दिवाली के दिन हिंदू लोग जब जश्न मना रहे थे, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, ठीक उस वक्त खालिस्तानी सपोर्टर्स उनसे भिड़ गए। ये तस्वीरें सरे कनाडा की हम दिखा रहे हैं। ना सिर्फ ब्रैम्पटन बल्कि सरे में आप देखिए पुलिस बीच में इंटरवीन करने के लिए पहुंची, उनसे भी बहस करते हुए नजर आए। खालिस्तानी सपोर्टर्स वहां पहुंच गए और सरे में उन्होंने हमला किया और वहां पर भी भिड़ते हुए नजर आए हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ। ये न सिर्फ ब्रैम्पटन बल्कि सरे की अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां देख रहे हैं पुलिस बीच में पहुंची है बीच बचाव के लिए और आपस में भिड़ गए यहां। और वैसे इससे पहले भी कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें आती रही हैं।
जिनमें हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, भारत विरोधी पोस्टर्स लगाए गए और भारतीय उच्चायोग पर ग्रेनेड फेंकने जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। 23 मार्च, सबसे पहले आपको बताएं, 23 मार्च 2023 को भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं उच्चायोग के अंदर ग्रेनेड फेंकने की भी बात कही गई। उधर 4 जून 2023 को एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी भी निकाली गई, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर निकाली गई थी। 20 सितंबर को सिख फॉर जस्टिस एसएफजी के चीफ गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के हिंदुओं को धमकी भी दी, देश छोड़कर जाने के लिए तक कह दिया। वहीं हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद 13 अगस्त 2023 को खालिस्तानियों ने ब्रिटिश कोलंबिया में एक मंदिर में तोड़फोड़ की थी और फिर उसके बाद ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ब्रैम्पटन में, उसके अलावा सरे में हिंदू कम्युनिटी के साथ भिड़ते हुए नजर आए खालिस्तानी सपोर्टर्स। और कनाडा में बढ़ते भारत विरोध पर देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें गुस्सा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कनाडा की तुलना पाकिस्तान से कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जगह अब कनाडा ने ले ली है। वहीं कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने कनाडा के दूतावास से वापस बुलाने की लोगों को मांग कर दी है। राशिद अल्वी ने पाकिस्तान की जगह वो कनाडा ने ले ली। हम तो बहुत कनाडा के लिए बहुत मन में भारत के, हिंदुस्तान के और पंजाब के खास तौर पे बहुत ज़्यादा उनके लिए मन में हमारे भावना जो थी वो प्रेम की थी। कहीं ना कहीं ये लग रहा है भी जो लोग पाकिस्तान में रहते थे वो सब शिफ्ट कनाडा में कर गए हैं। कहीं ना कहीं गुरुद्वारों का जो पैसा है, क्योंकि ज़्यादा हर जगह पैसे का मामला है, कनाडा को वो कमज़ोर भारत नहीं समझना चाहिए। अब ये विकसित भारत है, अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा फिर टिट फॉर टैट करना भी हम जानते हैं। कि कनाडा सरकार से या तो तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होनी चाहिए और वहाँ पे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। और अगर कनाडा से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते तो हमें अपने एम्बेसी से तमाम डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेना चाहिए। इस बीच देश के साधु संत भी कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले से खासे नाराज हैं। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा न करने का आरोप लगा दिया और कह दिया कि हिंदू एकजुट होकर देश विरोधियों का सामना करें। जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। वो जाने अनजाने में हमारे जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं उनको कहीं न कहीं प्रश्रय देकर पूरे अपने जो कनाडा का एक सम्मान था, गौरव था, गरिमा था, जो शांति प्रिय देश था, उसको अशांति में बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत ही निंदनीय है, गलत है। और पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पर जिस प्रकार से मंदिरों पे, बांग्लादेश में आप देखो क्या स्थिति है, पाकिस्तान में देखो क्या है, अब कनाडा में भी होने लगा, ब्रिटेन में भी हुआ था, अमेरिका में एक पुजारी को मार दिया गया। तो पूरे विश्व में हमारे हिंदुओं पे, संतों पे, पुजारियों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। हमें लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ जिस प्रकार से अफीम चाट के सोया है उसको जागना होगा।